Welcome to PPSC classes. This video for class 7 and today we have topic addition of algebraic expression. आपको algebraic expressions के बारे में मैंने बताया था और आज उनका हम एडिशन सीखेंगे. देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि algebraic expression को एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं. देखिए जब भी न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिक नंबर्स लाइक कुछ भी माइनस के हों चाहे पॉजिटिव हों, वो सभी न्यूमेरिक नंबर और वेरिएबल जब आपस में मिलते हैं यानी इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, यानी इन्हें इस तरह से लिख दिया जाए मल्टीप्लाई और डिवीजन के तहत ऐसे अगर लिखा गया तो ये क्या हुआ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. और ये क्या है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है और ये क्या है, वेरिएबल कॉफिशिएंट है यानी लिटरल कॉफिशिएंट कहेंगे. तो ध्यान रहे कि जब दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा. और यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट अंक वाला ने जो है मार्क के साथ और लिटरल कॉफिशिएंट जो उसके लेटर्स लिखे हुए हैं वो होते हैं. अब रही बात, इसी को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं. कब कहेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल कब कहते हैं, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कंटेन्स मैनी टर्म. जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक से अधिक टर्म कंटेन करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मैनी टर्म कंटेन यानी क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे. पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि इस तरह से लिखा हुआ है ax² + bx + c. यहाँ पर ये पहला टर्म हो गया प्लस फिर दूसरा टर्म हो गया फिर, तो केवल प्लस और माइनस ही टर्म को अलग करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म को अलग नहीं करता है. ध्यान रहे, तो आप जब भी एक्सप्रेशन देखेंगे ये क्या है, पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसे ही हम पॉलिनोमियल भी कहेंगे. कब कहेंगे, जब इसमें एक से अधिक टर्म हो. यहाँ कितने हैं, 1, 2 और 3. इसी तरह से और भी टर्म हम पहचान सकते हैं, जैसे लिखा है 2bx + cy. इस तरह लिखा है तो यहाँ भी ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया. अब ये नहीं कि ऐसे लिखा हुआ 8/y/x + cx ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसमें जो है 3 टर्म कह देंगे ना. डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म नहीं चेंज करते, सो दैट ये पूरा का पूरा टर्म एक होगा, जहाँ प्लस लगा हो या माइनस लगा हो वहाँ से टर्म अलग हो जाता है. सो ये दूसरा टर्म हो गया, तो इसमें 2 टर्म है. तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखेंगे. अब आते हैं हम एडिशन पर. एडिशन के लिए कल मैंने आपको बताया था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में. मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूँगा कि एडिशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स वे टर्म होते हैं जिनका लिटरल कॉफिशिएंट मैच करता हो. लाइक जैसे कि 8ab, अगर 8ab लिखा है तो दूसरा इसी का, अगर हम जो है इसी का लाइक टर्म लिखना चाहें तो वो इस तरह से हो सकता है -2ab, हो सकता है 1/2ab, हो सकता है √3ab. तो अब आप देखिए यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है, ये चारों लाइक टर्म क्यों कहला रहे हैं, इसलिए क्योंकि सभी में लिटरल कॉफिशिएंट ab सेम है. तो यही ध्यान रखना है कि लाइक टर्म वे टर्म होते हैं जिनके लिटरल कॉफिशिएंट सेम हो. सो अब इनका एडिशन सीखेंगे हम कि इनका एडिशन कैसे करेंगे. चलिए, अभी ये सभी क्या है, मोनोनॉमियल है क्योंकि इनमें 1 टर्म है. ये 1 टर्म है, फिर कॉमा लगा है, ये 1 टर्म है, ये भी कॉमा लगा 1 टर्म है. तो इस तरह से ये 1 टर्म है और मोनोनॉमियल का ऐड हम कैसे करेंगे. देखिए, मान लीजिए लिखा हो ऐड, हम आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले लेते हैं. एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल. पहला लिखा हुआ है 3m + 2n, इस तरह से. तो अब ये क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है. चेक कर लेते हैं. इसमें हम इन पॉलिनोमियल को बताने के लिए किस चीज़ को ढूंढते हैं, मोनोमियल या बाइनोमियल या ट्रिनोमियल में हम कैसे पहचानते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग. तो हाउ मेनी टर्म्स देयर, 1 टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म, सो दैट 2 टर्म्स हुए. कितने हुए, देयर आर 2 टर्म. और जब 2 टर्म होते हैं तो हम उसे कौन सा मेल बोलेंगे, यानी कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे. सो हम इसे कहेंगे 2 मतलब बाइनोमियल, 1 मतलब मोनोमियल. 2 रहेगा तो बाइनोमियल, 1 रहेगा तो मोनोमियल, 3 रहेगा तो
ट्रिनोमियल एंड मोर देन 3 पर पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा इसी का एक एग्जांपल है 2/7 a²। हाउ मेनी टर्म देयर? देयर इज ओनली वन टर्म, देयर इज नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन देयर, सो इट हैज वन टर्म ओनली, एंड वन टर्म पर हम क्या बोलते हैं? इसे मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। यहाँ लिखा है 1/2x² माइनस y प्लस 2। देन हाउ मेनी टर्म्स देयर? सबसे पहले हम, यानी कहने का मतलब ये है कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रिनोमियल को फाइंड करने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? तो टर्म ढूंढते हैं। कितने टर्म हैं वही चीज़ जो है उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। यहाँ देखेंगे कितने टर्म है इसमें। पहला टर्म ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कितने टर्म हुए? 1 2 3 टर्म हुए। सो अब इसका नाम क्या देंगे हम? ट्रिनोमियल। क्या देंगे? ट्रिनोमियल हो गया। सो पहला क्वेश्चन आप आसानी से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द लिटरल एंड न्यूमेरिक कोएफिशिएंट ऑफ जो है फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x, दूसरे क्वेश्चन का पहला है 2x। इसमें कह रहा है न्यूमेरिक कोएफिशिएंट और लिटरल कोएफिशिएंट। व्हाट आर दे? ये क्या है? तो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट होता है, पहले टर्म को ध्यान से देख लो, ये टर्म रहा। अब इस टर्म में नंबर कौन है? 2, तो 2 हो गया। अगर माइनस का 2 होता तो माइनस का 2 लिखते। ध्यान रहे लिटरल में क्या है? क्या इसमें जो है अच्छा क्या है? x हो गया। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि किसमें कौन लिटरल कोएफिशिएंट है और कौन न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है। एक और एग्जांपल इसका हम चूज कर लेते हैं। -1/3xp लिखा हुआ। अब इसमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x। चलिए अब किसका कोएफिशिएंट पूछा गया? x का। इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था x का कोएफिशिएंट, यानी x को छोड़ दो इसमें से, इस पूरे में से x को हटा दो। क्या बचेगा? तो माइनस बचेगा, 1/3 बचेगा और p बचेगा। तो वही राइट कर दें, -1/3 x को हटा दिया। जिसका कोएफिशिएंट पूछे तो सबसे पहले उसका टर्म निकालो और उसके टर्म में से उसे हटा दो, बाकी जो बचा रहेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3y², 3xy²। इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ x ही बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट है क्या? x हटा दो, क्या बचा? 3y²। क्लियर? तो इस तरह आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, वो जो है कोएफिशिएंट ही बताना लेकिन अलग अलग के लिए पूछ रहा है। जैसे कह रहा है -6pq² में कोएफिशिएंट ऑफ q² बताइए। q² का कोएफिशिएंट क्या? देखो q² यहाँ लिखा, q² यहाँ पर भी लिखा, हटा दो उसको, क्या बचा? -6p, तो -6p क्या हो गया? इसका कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। आइडेंटिफाई लाइक टर्म। मैंने आपको लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई लाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनके लिटरल पार्ट इक्वल सेम हो। सो यहाँ पर पहला जो है उसमें लिखा हुआ है a², b² 2a², c²। सो सच दे आर लाइक टर्म। यहाँ पर लाइक टर्म कौन कौन है देखें जरा। अगर हम देख रहे हैं तो a², b², 2a², यहाँ पर a² और यहाँ भी a² मैच कर रहा है, दोनों ही सेम लिटरल पार्ट को रखते हैं, सो दैट दोनों ही क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म हो जाएंगे। दीज आर लाइक टर्म। ये क्या हो जाएंगे? और जब हम लाइक टर्म को पहचानना सीख जाते हैं
तो हम अब उस पर क्या सीखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म पर ही फॉलो होंगे। यानी अगर हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या देखना होगा, लाइक टर्म्स को सर्च करना होगा, ठीक है। सो अब दिया है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन पॉलिनोमियल हैं और जो है मतलब कौन से पॉलिनोमियल वो हैं। सो अगर 3 टर्म लिखा है तो उसे ट्रिनोमियल कहेंगे, 2 टर्म लिखा है तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, मोर देन 3 टर्म लिखे हैं तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको सर्च कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिग्री के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रहे पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहा है। किसकी डिग्री पूछ रहा है, पॉलिनोमियल की, और ये होती है हायर पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कहा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे बताते हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू हायर पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स की हायर पावर या वेरिएबल की हायर पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस x की पावर 4। अब चलिए सबसे पहले यहाँ वेरिएबल देखो कौन कौन है, केवल x है, दोनों स्थान पर x ही लिखा है, 2 टर्म है 1 2, ठीक है, और दोनों में क्या लिखा है, x ही वेरिएबल है। चलिए ठीक है, वेरिएबल मिल गया x, उसकी क्या देखनी है, हायर पावर। कौन है हायर, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 4, कौन सी हायर पावर है, 4। हायर पावर क्या है इसकी, 4 है। सो डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। कैसे पता चला, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। देखिए कितने टर्म है, 1 2, वेरिएबल कौन है, x, दोनों में x ही लिखा है। वेरिएबल पता चलने पर हम उसकी हायर पावर को देखेंगे। हायर पावर क्या है, यहाँ 2 है, x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 4 है। तो हायर पावर क्या हुई, 4, सच दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्लियर। एक और एग्जांपल इसका हम लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 6p², और चलो डबल कर लेते हैं, mn², और थर्ड वाला है ये 6 का, m² n² प्लस mn² प्लस 4। नाउ सबसे पहले हम वेरिएबल सर्च करेंगे और टर्म देखेंगे। टर्म कितने, 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म है। वेरिएबल कौन कौन है, mn है, ठीक है, 2 वेरिएबल है mn, ठीक है। अब इनकी हायर पावर देखनी है। यहाँ m की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ n की पावर कितनी है, उसी में 2 है, यानी दोनों मिलकर कितने हो गए। तो इसमें टोटल डिग्री, टोटल पावर कितनी है, 4। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं लिखा तो 1, और n इक्वल्स टू पावर कितनी है, 2, सो दैट यहाँ टोटल डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जरा देखिए 4 बड़ा होता है कि 3, 4, सो जो क्या हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगी, इसकी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। सो दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। तो समझ में आया कैसे, एक बार फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पर जब 2 वेरिएबल हो तो दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड कर लेते हैं, सीधी सीधी बात यही है। तो यहाँ m की पावर 2 है और n की पावर 2 है, कितनी हो गए, 4 पावर यहाँ पर। यहाँ m की पावर 1 है और n की पावर 2 है, यानी कितने हो गए, 2 1 3 हो गए। तो 4 और 3 में से कौन बड़ा है, 4। यहाँ है ही नहीं तो हमें देखना ही है, क्लियर। तो जो बड़ा है बस उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। नाउ इसके बाद जो है, अब क्वेश्चन नंबर 7 8 ये सभी MCQ हैं, इन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हम कह रहे थे आज एडिशन सिखाने के बारे में। ये जो अभी तक मैंने आपको सिखाया, ये पिछला रिकैप था। मैंने आपको थ्योरी बताई थी, मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए थे। आज मैंने क्वेश्चन पर डिस्कशन कर दिया है। अब मैं आपको एडिशन दिखाता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको मोनोमियल्स का ऐड करना सिखाऊंगा। 2a + 3, ये क्या है, दोनों ही मोनोमियल है। ये क्या है, 1 टर्म कंटेनिंग है, सो मोनोमियल हुआ। ये भी क्या है,
मोनोमियल है। अब देखो जरा, दो मोनोमियल जो कि ऐड हो रहे हैं, और ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनमें पीछे क्या लिखा है? सेम सेम लिखा हुआ है। या फिर अगर ऐसे लिखा होता तब क्या? तो ध्यान से देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, ठीक है? दोनों ही, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। यहाँ लिखा है 2a और यहाँ लिखा है 3a। दोनों में पीछे a है, यानी लाइक टर्म है। ये दोनों क्या है? लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों के पीछे लिटरल नंबर सेम है। तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 5। कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 और a सब में हम लिख देंगे। समझ में आ गया? नहीं तो फिर से देखिए, 2 बार a लिखा है, यहाँ 3 बार a लिखा है। कितना हो जाएगा? 2 बार a और 3 बार a मिलकर 5 बार a हो जाएगा। इस तरह याद रखिए, 2 बार a लिखा है, 3 बार b लिखा है, लेकिन a और b क्या है? लाइक टर्म नहीं है, यानी अनलाइक टर्म है। सो ये ऐड नहीं होंगे, इनको हम फिर ऐसे ही लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को हमने इसीलिए पढ़ा है क्योंकि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म का हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम इसे जोड़ते या घटाते नहीं हैं। याद रखिएगा, इसे ऐसा नहीं कि आप लोग 2 + 3 AB लिख देंगे, मतलब 2 + 3 5 AB, ऐसा गलत हो जाएगा। ये सिर्फ 2a + 3b ऐसा ही लिख जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब कह रहा है ऐड, अब बायनोमियल का सीखेंगे। ठीक है, बायनोमियल में है ऐड 2a + 3b एंड 3a + 4b। देखिए अभी यहाँ पर अभी सिंगल टर्म था तो आसानी से जुड़ गया कि 2a थे, फिर 3a हुआ तो 3 2 5 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे करें? तो इसको लिखेंगे पहले वाले को तो वैसे ही लिख लो जैसे दिया गया है, 2a + 3b। थोड़ा सा फैला के साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, कटिंग पटिंग नहीं करनी है। अब देखो, जब दूसरा वाला लिखने लगेंगे तो इसमें से हम चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे? तो पहले क्या लिखा है? यहाँ पर हमने पहले लिखा है ए वाला। ठीक है, अब उसमें ढूंढो कि ए कहाँ लिखा है। ए यहाँ लिखा है, यानी ये वाला टर्म उठा लो। क्या है? प्लस का 3a है। सो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस का 3a। देखो वहाँ कोई मान नहीं लगा, लेकिन प्लस माना जाता है वहाँ पर। ठीक है, सो अब क्या बचा? यहाँ पर b वाला टर्म बचा, तो वहाँ पर अब b कौन है? 4b है, वो भी प्लस का है, तो प्लस का 4b। क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। और ऐड में क्या होता है? हम मार्क चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, याद रहे, हम ऐड में क्या करेंगे? मार्क चेंज नहीं करेंगे, इनको बस ऐसे ही ऐड करेंगे। देखिए चलिए, जैसे आपने मोनोमियल में किया था वैसे ही करेंगे। पहले इन दोनों देखेंगे, सेम b लिखा हुआ है। जब b सेम लिखा हुआ है तो कितने हैं? 3 है और 4 है। 3b में हम 4b जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 7b हो गया। दोनों ही प्लस के हैं, प्लस में आया। 2 में 3 ऐड करेंगे, 5 हो जाएगा। और कौन है? a। प्लस का है तो प्लस ही, लेकिन आगे जरूरी नहीं है कि हम प्लस शो करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आगे जरूरी नहीं होता है। इस वजह से अब इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अब आप कहोगे सर जी आपने इसको कहाँ नहीं जोड़ा? इसके पहले भी यही बताया है कि दोनों में a और b अलग अलग लिखा है। जोड़ तो यहाँ भी लगा है ना, 7 5 12 कर लेते हैं, लेकिन गलत नहीं, 5a + 7b ही लिखा जाएगा, क्योंकि दीज आर नॉट लाइक टर्म। ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ऐड 2x² + 4y² + 6 - x² - 5y² - 8 एंड एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² - 2y² + 4। अब इन तीनों को ऐड करना है।
अच्छा, एक बात अच्छी है यहाँ पर कि हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखा है। मान लीजिए कभी कभी नहीं लिखा रहता है, तो आपको करना क्या है, आपको एडजस्ट करना है कि इनके नीचे ही आए। अब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस है, मैं इसको जो है एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखे। देखो सेम दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरा। तो अब नीचे यहाँ पर आते हैं, 2 प्लस का 2, फिर माइनस का कुछ नहीं लिखा ना, 1 मानेंगे यहाँ पर। तो कुछ नहीं लिखा होगा कोएफिशिएंट में, तो क्या मानेंगे 1। तो आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। अब 1 में -3, फिर 1 में -3 करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 1 में -3 करेंगे, आपके पास 1 रुपये को कोई आपसे 3 रुपये लेके जाना चाहे तो आप 2 रुपये किसी से लाओगे ना, तो -2 हो गया, -2x²। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर के नीचे देखिए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ही लिख देंगे। अब देखिए क्या है, प्लस के 4 में माइनस का 5, प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो -3, यानी क्या हो गया, ये -3 हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, हम कोई कोएफिशिएंट नहीं राइट करेंगे। 6 माइनस 8, 6 में से 8 जाने हैं, नहीं जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 और प्लस का 4, प्लस का 2। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ गया। तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है सब्सट्रैक्शन और एडिशन का। इंटीजर के सब्सट्रैक्शन और एडिशन को आपने अच्छे से देखा हुआ है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन नंबर्स को, अब इन अक्षर को भूल जाने हैं, अक्षर को मतलब इग्नोर कर दो, जैसे लिखा है वैसे ही नीचे राइट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ अंकों का जोड़ घटाना करो। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि वो लाइक होने चाहिए, यानी सब में एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। अब ये नहीं कि एक्स स्क्वायर को हम वाई के साथ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिशन, और आप जो है अब एडिशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आज केवल ये एडिशन ही सिखाना था। अब आप एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू सॉल्विंग एक्सरसाइज 6B। अब आपका जो है होमवर्क यही रहेगा कि आप एक्सरसाइज 6B को सॉल्व करेंगे।